इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सर, सबसे पहले तो सवाल ये है कि कार्रवाई आप लोग हो रही है पार्टी की तरफ से, कई लोगों को निकाला गया, 3-4 लोगों को निकाला गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की कार्रवाई तो स्वाभाविक कार्रवाई है और न सिर्फ हमारी पार्टी में बल्कि दूसरी पार्टियों में भी होते रहती है, क्योंकि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी होता है। और इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बड़ा से बड़ा, कितना भी बड़ा क्यों न हो, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो उस परिस्थिति में पार्टी का जो लाइन है उससे डिफर कोई व्यक्ति कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो पार्टी आखिर क्या करेगी? तो एक्शन लेना पार्टी की जवाबदेही थी और पार्टी ने एक्शन लिया है। पार्टी चलेगी तो अनुशासन के तरीक़ा से चलेगी ना, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई हुई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसी कहा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। किसी के समर्थक होने के कारण किसी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में एक दूसरे नेता के समर्थक लोग होते ही हैं, यह कोई कारण नहीं। किसी के समर्थन में कोई रहे, लेकिन पार्टी का जो लाइन है उससे डिफर तो न करे। उससे डिफर करेगा तो किसी का समर्थक रहे। हमने कहा कि पार्टी से बड़ा तो कोई नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में कार्रवाई करनी पड़ती है। और अभी जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के पीछे यही कारण है कि संबंधित लोगों ने पार्टी का जो लाइन है उस लाइन से अलग स्टेटमेंट दिया है, व्यवहार किया है, इसके चलते ऐसा हुआ। तो एक अब सीधा सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह को भी जो मंत्री पद है उसे इस्तीफा देना चाहिए? आप लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दें? देखिए, आज जो राजनीतिक परिस्थिति है, अब कुछ समय तक उनका कार्यकाल बचा हुआ है राज्यसभा सदस्य के रूप में, तो कोई भी व्यक्ति जब राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है या किसी भी सदन का सदस्य न हो, उसके बाद भी मंत्री पद पर बना हुआ है, मुझको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में खुद ही उस व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं उनसे, कोई सुझाव हम नहीं दे रहे हैं उनको, लेकिन इतनी बात तो है कि जो राजनीतिक परिस्थिति है फिलहाल, उसको ध्यान में रखते हुए अब भी आगे मंत्री बने हुए रहें, इसका कोई औचित्य है क्या? कोई औचित्य नहीं। इसलिए इस बात पर उनको खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब खबरें आई कि मकान खाली करवा लिया गया, मकान उनको वहाँ पटना में जहाँ रहते थे वहाँ हटा गया, उनके गुट के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। तो पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, इसमें पार्टी के नुकसान का फ़ायदा का कोई मतलब नहीं। और यह जो जोड़कर आप चर्चा कर रहे हैं कि मकान कोई आधिकारिक रूप से बिहार में कोई माननीय सदस्य जो दिल्ली में हैं उनको मकान यहाँ मिले, इसके लिए तो इंटाइटलमेंट किसी के पास नहीं है। हाँ, एक अपना व्यक्तिगत के आधार पे किसी व्यक्ति ने उनको मकान दिया, सरकार ने तो नहीं दिया था। तो उस प्रक्रिया में जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसके तहत मकान उनको था और रह रहे थे। अब उस प्रक्रिया में मकान उनके नाम से तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब नहीं है, तो उस परिस्थिति में अब व्यक्तिगत मामला है, इसको कोई संगठन से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गया, ऐसी तो बात नहीं है ना? जेडीयू में सब कुछ ठीक है ना? भैया, न कभी गुटबाजी पार्टी में रही है, न आज है, न आगे गुटबाजी चल सकती। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, पहले से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गुटबाजी की बात सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। और ऐसी टिप्पणी अगर पार्टी के बारे में कहीं कुछ हो रही है तो बिल्कुल गलत टिप्पणी है। पार्टी पूरी मजबूती के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है। सर, एक सवाल और है कि अभी शहर नुपुर शर्मा को लेकर के बाद, उसके बाद बीजेपी हालांकि उन पर कार्रवाई की है, उसके बाद शहर कहीं ना कहीं हंगामा हो ही रहे हैं। देखिए, अब इस पर तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है और आगे के लिए भी मेरा सुझाव है बीजेपी से कि ऐसे तत्वों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी हो
सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किसी के स्टेटमेंट से अगर होता है तो यह उचित नहीं। और कोई सत्ताधारी दल का कोई ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पद पर है तो स्वाभाविक रूप से लोग तो आरोप लगाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे के लिए भी हम बीजेपी से भी आग्रह करना चाहते हैं और समाज में कैसे वातावरण ठीक ठाक रहे, सब लोग एक साथ चल रहे हैं, शांति के साथ विकास का काम हो रहा है, इस पर ध्यान होना चाहिए। एक सवाल और है कि ईडी की कार्रवाई जो राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, हंगामा पूरा प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, कांग्रेसी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, सब ईडी दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो पक्ष है, एक ईडी है और दूसरा उधर राहुल गांधी हैं। तो इसमें दो पक्ष में हम लोग कहाँ से हैं कि कोई टिप्पणी इस पर हम करें? या तो ईडी के लोग इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं या राहुल गांधी जी या उनकी पार्टी के लोग टिप्पणी कर सकते हैं। हम लोग तो इसमें न उस पक्ष में है न इस पक्ष में है, तो फिर हम लोगों की टिप्पणी का क्या मतलब? सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने के लिए तो लोग लगाते ही रहते हैं, स्वाभाविक है। विपक्ष के लोग हैं तो आरोप लगाएंगे, तो वो तो एक अलग मामला है। लेकिन कौन आरोप सही है नहीं है, इसका विश्लेषण तो यहाँ नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि जो कुछ भी अभी इस इशू के संदर्भ में चर्चा आप कर रहे हैं उसमें हम लोग न उस पक्ष में है न इस पक्ष में है, तो फिर हम लोग क्या इस पर टिप्पणी करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी ने सब विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, दिल्ली में बैठक है, सब शामिल हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, आप लोग अभी तक सोचा है कुछ कि नहीं? देखिए, जब राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा बाज़ाब्ता हो गई है तो स्वाभाविक रूप से पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, अब सामान्य प्रक्रिया है कि सब लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। तो उसके तहत विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं, उनकी जो ड्यूटी है विपक्ष के लोग कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूटी होगी हम लोग करेंगे। हम लोगों को क्या करना है नहीं करना है, हमको लगता है कि इस संदर्भ में यदि आप जानना चाह रहे हैं तो अभी यह सवाल थोड़ा पहले है, कुछ दिन और बीते फिर इस सवाल का जवाब देना संभव होगा। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। कैमरामैन फिरोज़ के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।